चर्चा का विषय है कान्हा और हनुमान। गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक बहुत अच्छा ग्रंथ है, तुलसीदास जी महाराज का बहुत अच्छा ग्रंथ है। अभी 1 महीने पहले हमारे विद्यार्थी जानते हैं, सहसा मुझको दाहिने हाथ में बहुत पीड़ा हो गई थी, बहुत पीड़ा हो गई थी, बड़ी औषधियां की, ठीक नहीं हुआ। तो मुझे ध्यान में करे रे हनुमान बाहुक का प्रयोग करूं। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, मैंने हनुमान बाहुक का 11 बार पाठ किया और हमारे हाथ की पीड़ा छूमंतरिया न जाने कहां चली गई। तो हनुमान बाहुक का जो 25वां घनाक्षरी है, उसी पर मेरा ये व्याख्यान है। हनुमान बाहुक की 25वीं घनाक्षरी देखिए। करम कराल कंस भूमि पाल के भरोसे, बकी बक भगिनी कहूते कहां डरेगी। बड़ी विकराल बाल घातिनी न जाति कही, बाहुबल बालक छबीले छोटे छरेगी। आई है बनाई विष आप ही विचारी देखो, पाप जाई सबको गुनी के पाले पड़ेगी। आगे पूतना पिशाचिनी जो कपि कान्ह तुलसी की, बाह पीर महावीर तेरे मारे मरेगी। यहां गोस्वामी जी ने हनुमान जी को भगवान कृष्ण से उपमित किया। पूतना पिशाचिनी जो, कर्म को कंस कहा, पूतना को बाहु पीड़ा को पूतना कहा, और हनुमान जी को श्री कृष्ण कह दिया कि जैसे पूतना को कन्हैया जी ने मारा था, उसी प्रकार हनुमान जी आप मेरी बाहु की पीड़ा को मार डालिए, समाप्त कर दीजिए। पूतना पिशाचिनी जो कपि कान्ह तुलसी की, बाह पीर महावीर तेरे मारे मरे। अब आइए इस पर विचार करें। 3 दिन विचार करते हुए मेरे हो गए, आज चौथा दिन। हनुमान जी को कृष्ण की उपमा क्यों दी? बहुत सी बातों में हनुमान जी की कृष्ण भगवान से समता देखी जाती है। पहला पक्ष हमने आपको बताया, आप लोग बताइए कन्हैया जी की कितनी माता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सभी लोग जानते हैं। एक पिक्चर में भी गीत आया था, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, है ना? एक ने तुमको जन्म दिया रे, एक ने तुमको पाला। कन्हैया की 2 माताएं हैं, कौन कौन बताइए अब आप? देवकी जी और यशोदा जी। इसी प्रकार हनुमान जी की भी 2 माताएं हैं। अरे कौन कौन? अंजना जी और सीता जी। देखो तुलना हुई कि नहीं, दोनों बराबर है ना? अंजना जी और सीता जी। अंजना जी ने जन्म दिया हनुमान जी को, और सीता जी ने वास्तव में हनुमान जी को पाला। अंजना जी से जब कहा कि भूख लगी है, तो अंजना ने कहा मैं फल नहीं दूंगी। तो हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुंह में भर लिया। और जब सीता जी से कहा, सुंदरकांड का वह प्रकरण कितना प्यारा है, और है भी बहुत प्यारा सुंदरकांड। मैं तो कहूंगा सबको रामचरितमानस जी का सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। तिवारी जी,
शिव कुमार शास्त्री जी जो बहुत बड़े वैयाकरण हुए 20वीं शताब्दी में, उस सुंदरकांड का पाठ अनुलोम विलोम दोनों करते थे। अनुलोम का अर्थ जानते हो, सीधा शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम गीर्वाण शांति प्रदम, यहाँ से प्रारंभ करके सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान यहाँ तक, और विलोम भी करते थे, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणग्राम से लेकर शांतम शाश्वतम प्रेम मनघम तक जाते थे। इतना उसका फल हुआ कि इतना बड़ा वैयाकरण 20वीं शताब्दी में कोई नहीं हुआ। बहुत सिद्ध प्रयोग है सुंदरकांड रामचरितमानस जी का। मैंने रामचंद्र दास को भी आज्ञा कर दी है कि प्रतिदिन तुम्हें सुंदरकांड करना ही करना है, और उसका फल उसको मिल रहा है। अब जब रामचंद्र दास मंच पर बोलते हैं तो मेरा मन गदगद हो जाता है, अब निश्चित है अब अच्छा हो जाएगा। सुंदरकांड का मैं सबको राय दूंगा कि सभी को सुंदरकांड जी का पाठ करना चाहिए। और मेरा संपादन लीजिए, गीता प्रेस ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं सुंदरकांड में। यद्यपि गीता प्रेस ने काम बहुत किया, पर काम करने से क्या, पाठ तो शुद्ध होना चाहिए। अब सुंदरकांड का जो 44वां दोहा है, राम सेवक जी जान जाएंगे कि सुनकर हंसी आती है। उभय भांत तिहि आनहु हंसिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कप चले अंगद हनु समेत। अब बताओ हनु क्यों कह दिया? वैयाकरण लोग जान जाएंगे कि ये एक पद है, मतुप प्रत्यय के कारण ये अखंड पद है, ये है कि नहीं? तो हनुमान है तो हनुमान को हनु क्यों? क्या हनुमान जी तुलसीदास जी महाराज के नौकर थे क्या? मैं बहुत चिंतित था इस पाठ पर कि तुलसीदास जी महाराज जैसा सिद्ध कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो मैंने इसकी गुजरात की एक पुरानी प्रति देखी सुंदरकांड की, वहां इसके विरुद्ध पाठ लिखा था, उभय भांत तिहि आनहु हंसिकह कृपा निधान, जय कृपालु कहि कप चले अंगदादि हनुमान। ये पाठ मिला तो मुझे बहुत प्रसन्नता। ये देखो ये पाठ है, उसी को मैंने अपने पाठ में ले लिया। आपको एक पाठ और बताऊं, किष्किंधा कांड के 23वें दोहे में जब हनुमान जी को रामचंद्र जी भगवान मुद्रिका दे रहे हैं, तो गीता प्रेस ने पाठ छापा है, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। अर्थात सीता जो को तुम समझाना, उनको बल और बिरह कहना। अब सामान्य व्यक्ति भी सोच सकता है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और राम जी के पुत्र भी हैं, तो क्या कोई पिता अपने पुत्र से अपनी और अपनी पत्नी के बीच के विरह की बातें करेगा? क्या ये मर्यादा नहीं टूटी? जबकि नियम ये है कि बहुतों ने श्री राम कथा लिखी है, पर जैसी मर्यादा तुलसीदास जी महाराज ने निभाई ऐसी किसी ने निभाई नहीं। हमारे शरीर के बाबा, जिनको यहां दादा कहते हैं, पितामह से पिता के पिता, साकेतवासी पंडित सूर्यबली मिश्र जी एक छंद पढ़ा करते थे। वो कहते थे, बहुत अच्छा कहते थे, सूर अनेक, सूर अनेक फिरे कण मागत, पैवह सूर सा स्वाद कहाँ। हजारों दृष्टिहीन फिरते हैं पर सूर जैसा स्वाद है क्या? बहु झांझ मजीरे बजाती फिरे, बहुत सी महिलाएं झांझ मजीरा बजाती, पर मतवाली पे मीरा सी याद कहाँ। नरसिंह भट्ट बसे सबके घट में,
उन्हें काढ़ी में को प्रहलाद कहा। मित्रों, रघुनाथ कथा बहुतों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्जाद कहाँ।